साथ बताएंगे कि भारत सरकार की कैसे निगाह है चिकन नेक पर होने वाले इन गतिविधियों को लेकर। बड़ा अपडेट क्या है, शुरुआत के साथ जान लीजिए। डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से टेंशन में आ गया है बांग्लादेश। टेंशन कैसी? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को सीधे सीधे दो टूक कहा है। भारत से किस तरह के रिश्ते चाहता है बांग्लादेश, ये तय करे और साफ करे। भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने से बाज आए बांग्लादेश। यूनुस सरकार का दोहरा रवैया जारी है लगातार। पाकिस्तान की शय पर आतंक ना फले फूले, इस बात का जिक्र भी यहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में किया। साथ ही बताया कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पाकिस्तान लगातार भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, मजबूत रहे हैं, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकावे में आ रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह साफ किया और बताया कि बांग्लादेश को ये तय करना होगा कि वो भारत के साथ में कैसे रिश्ते चाहता है। एक तरफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की साजिशें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना और पाकिस्तान से करीबी है। और इन सब माहौल के बीच में जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बता दिया और ये पूछ लिया बांग्लादेश से कि बांग्लादेश ये तय करे और ये साफ करे, क्योंकि लगातार भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और ये भी विदेश मंत्री ने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान के भड़काने पर यह सब कुछ हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये तय करे बांग्लादेश कि भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है, क्योंकि रह रहकर बांग्लादेश से इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं कि बांग्लादेश चाहता है भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना, मजबूत करना, लेकिन उसको लेकर कोशिशें पॉजिटिवली करनी होंगी, ये विदेश मंत्री ने साफ कर दिया। साथ ही साथ भारत के चिकन नेक को लेकर कैसे बांग्लादेश की साजिशें सामने आ रही हैं और कैसे पाकिस्तान उसके साथ में इस साजिश में शामिल है, ये आप जान लीजिए। यहाँ कैसे भारत की चिकन नेक को बांग्लादेश से खतरा है। बांग्लादेश में जिहादियों के करीब पाकिस्तान की आईएसआई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। सीमा के पास संदिग्ध रेडियो सिग्नल भी पकड़ा गया है, जो जाहिर सी बात है भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही वहां पर मौजूद रहा। बांग्लादेशी जिहादियों और आईएसआई से भारत और ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये भारत के लिहाज से कतई ठीक नहीं और भारत की निगाह इन पर लगातार बनी हुई है। भारत की चिकन नेक को कैसे बांग्लादेश से खतरा है और पाकिस्तान के उकसावे में आकर, पाकिस्तान के भड़काने में आकर बांग्लादेश ये ऊल जुलूल हरकतें कर रहा है। अगर सीधे तौर पर देखें तो इसके पीछे नजर आता है चीन का रवैया और चीन की चालबाजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को दो टूक सुनाया है और बताया है कि भारत के साथ रिश्ते कैसे करने हैं ये तय किया जाए। रैनिक दत्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता, जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। रैनिक, विदेश मंत्री ने इन माहौल के बीच में ये साफ बांग्लादेश से पूछ लिया और साथ ही साथ कह दिया कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। यही हम पाकिस्तान को कहते आए हैं कि एक हाथ से दोस्ती, दूसरे हाथ से छुरा घोपोगे तो नहीं चलेगा। अब बांग्लादेश तक भी सीधा संदेश है कि रिश्ते कैसे चाहता है बांग्लादेश, ये तय कर ले। हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के सामने एकदम खुलेआम एक सवाल रख दिया गया है कि भारत के साथ किस तरीके का रिलेशन मोहम्मद यूनुस चाहते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस का ये जो 70 का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में लगातार एक तरफ जब भारत के साथ भारत के खिलाफ में साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती, वो दोस्ती का हाथ भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से बढ़ाया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का जो रवैया, उसमें एकदम साफ हो गया था कि मोहम्मद यूनुस का नियत साफ नहीं है। क्योंकि एक तरफ जब भारत के साथ दोस्ती का बाद बांग्लादेश का आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ हम लोगों को अच्छा रिलेशन तैयार करना चाहिए, ठीक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ में साजिश किया जा रहा है। और ये बॉर्डर पे हो या भारत का जो चिकन नेक है, चिकन नेक कॉरिडोर को टारगेट करना हो, लगातार बांग्लादेश का जो नियत वो साफ नहीं लग रहा था। ठीक इसी टाइम को देखते हुए, इसी सिचुएशन को देखते हुए भारत का विदेश सचिव की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। और इसमें ये जो सवाल रखा गया है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि एक तरफ भारत की तरफ से ये जब सवाल किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का परिस्थिति भी सही नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का खुशी जो है
वो अभी भी टालमटाल है वो कभी भी जा सकता है मोहम्मद यूनुस के हाथ से। ठीक इसी टाइम पर भारत की तरफ से भी अभी बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का अगर नियत देखा जाए तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं, या तो बोल सकते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण में एक तरफ बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी समर्थक है उनके तरफ से लगातार भारत के खिलाफ में बयानबाजी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो या बांग्लादेश का बीजेपी की तरफ से भारत का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर में तनाव का सिचुएशन तैयार किया जा रहा है। और ये सिचुएशन के साथ साथ ही बांग्लादेश का जो इंटरनल सिचुएशन, ये सिचुएशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों का रिलेशन के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी रहते हैं उनके ऊपर जो हमले का घटना घटा था उसका प्रभाव भारत में भी पड़ते हुए नजर आए थे। उसका प्रतिवाद जो था वो भारत में भी हुआ था। तो वो बांग्लादेश का कोई सिचुएशन बिगड़े तो वो भारत के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो इसी को देखते हुए दोनों देशों का रिलेशन में भी ठेस पहुंचा था। और उसके साथ साथ ही इस तरीके का जो सिचुएशन तैयार हुआ था, इसको लेकर भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत का जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, एक तरफ तो विदेश मंत्री ने दो टूक बांग्लादेश तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। बांग्लादेश को तय करना है कि उसे पाकिस्तान से करीबी रखनी है क्या, या भारत से रिश्ते अच्छे रखने हैं क्या, या दोनों को साथ में बैलेंस बनाकर चलना है। लेकिन इन सबके बीच ही चिकन नेक को लेकर जो साजिश है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान के उकसावे में बांग्लादेश अपना ही नुकसान कर रहा है और कहा जा रहा है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है चीन, शी जिनपिंग। हाँ एकदम देखिए, भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर, ये चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। और शिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर देखा जाए तो ये चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान का नजर है, मगर सबसे ज्यादा नजर है चीन का नजर ये चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर है, क्योंकि ये चिकन नेक को इस्तेमाल करके बहुत सारे काम किया जा सकता है। और चिकन नेक को अगर तोड़ दिया जाए तो नॉर्थ बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल का जो कनेक्शन वो टूट जाएगा। और भारत का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चिकन नेक। और ये चिकन नेक के ऊपर बहुत दिन से ही चीन का नजर था। और अभी ये चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही बांग्लादेश को किसी भी ना किसी तरीके से उलझा कर उसको इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादी और आईएसआई लगातार जिस तरह की साजिशें रच रहे हैं और सीमा के पास से जो रेडियो सिग्नल मिला है वो वाकई बताता है कि कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की कोशिश है। रैनिक आप रहिएगा। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे नहीं है, सीमा के पार से रेडियो एक्टिव जो संदिग्ध है वो पकड़ा गया है, आईएसआई की करीबी लगातार बांग्लादेश के साथ में हो रही है, इन सबको कैसे देखें? वो भी तब जब विदेश मंत्री ने साफ कहा बांग्लादेश से कि तय कर लीजिए रिश्ते हमारे साथ कैसे चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हाँ रचना, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते जो हैं फिलहाल पिछले 5-6 महीने से थोड़ा नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। भारत सरकार ने, जहां तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने आईएसआई की जो गतिविधियां हैं बांग्लादेश में उसके ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखी हुई है। मैं दर्शकों को बता ही दूं कि जैसे ही आईएसआई या बांग्लादेश मिलिट्री का कोई उच्च अधिकारी बांग्लादेश पहुंचता है तो तुरंत उसकी खबर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को या रॉ को पता लग जाती है। तो बहुत ज्यादा ऐसे चिंता की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जब तक बांग्लादेश की सरकार नई सरकार चुनकर इलेक्शन में जीत कर नहीं वापस आती, तब तक मेरे ख्याल से बांग्लादेश की सरकार ये डामाडोल रुख अख्तियार करती रहेगी। दिक्कत ये आ रही है कि बांग्लादेश में भारत सरकार अनड्यू यानी ज्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहती, क्योंकि अगर बांग्लादेश की सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव डाला गया तो वहां पे जो भारत विरोधी तत्व हैं, चाहे वो जमात हो, चाहे मुस्लिम छात्र शिविर हो, चाहे बीएनपी का ही एक छोटा सा धड़ा है जो कि भारत विरोधी है, अगर भारत ज्यादा दबाव बांग्लादेश पे डालता है तो इन लोगों को एक बहाना मिल जाता है ये बोलने के लिए कि देखिए भारत जो है बांग्लादेश को हीन भावना से देखता है, भारत बांग्लादेश को दबाने की कोशिश करता है और भारत जो है बांग्लादेश को बराबरी का मौका नहीं दे रहा है। जहां तक देखिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, ये कोई खास दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि हम अगर याद करें तो 1962 के युद्ध के बाद से ही चीन ने लगातार चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है सिक्किम के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, वो हमेशा प्रेशर डालता रहा है। तो चीन से भी इतनी प्रेशर आए पिछले 40-50 साल में, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 1971 तक तो वहां पर ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश में। तो 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, जो कि चीन के साथ मिलकर चिकन नेक पर इतना प्रेशर बनाता था, खुलेआम वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे। चिकन नेक के उत्तर में, नाथुला के उत्तर में चीन की आर्मी प्रैक्टिस करती थी, और 1971 के पहले चिकन नेक के इस तरफ बांग्लादेश में बांग्लादेश की आर्मी बॉर्डर पर आकर प्रैक्टिस करती थी। जैसे कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों आर्मी, उत्तर से चीन की आर्मी और बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त से ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन अप कर जाएगी। लेकिन तब भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे। तो आज तो चिंता की बात ही नहीं है। भारत सरकार या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इससे कोई खास परेशान नहीं है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, सतर्क जरूर रहना होगा और सीमा पर नजर जरूर बनानी होगी। जाहिर सी बात है, भारतीय सेना के साथ साथ सरकार की बहुत ज्यादा नजर है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। बांग्लादेश से हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं, और बांग्लादेश जहां पर शेख हसीना के जाने के बाद फैली अशांति और पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। खास तौर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस खतरे की जद में आ सकता है। चिकन नेक को लेकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या साजिश कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखेंगे तो जान पाएंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की अस्थिरता से खतरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कंगाल बदहाल यूनुस सरकार अजीब गरीब हरकत करने से बाज नहीं आ रही है। कभी भारत के खिलाफ आग उगल रही है, तो कभी चीन और पाकिस्तान के कसीदे पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ यूनुस और जिहादियों की दोस्ती दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। जिहादियों के चंगुल में फंस चुकी यूनुस सरकार पाकिस्तान के आगे नतमस्तक होती दिख रही है। चीन के कर्ज के दलदल में धंस चुकी है, इसलिए हर रोज नए नए पैतरेबाजी कर रही है। अब चीन के उकसावे और पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के चलते भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। खास तौर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेशी जिहादियों की नापाक नजर है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। बाहरी तत्वों के संभावित खतरे के दायरे में आ सकता है। ये इलाका उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है और इसकी भौगोलिक संकीर्णता रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है। हाल के घटनाक्रमों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क भी कर दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर खतरा बढ़ सकता है, जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। साथ ही इससे भारत के पूर्वोत्तर में कट्टरपंथी ताकतों को और मजबूत होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश गठजोड़ भारत के लिए न सिर्फ एक कूटनीतिक चुनौती है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। कुछ और बताएं उससे पहले बताते हैं कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर है और चौड़ाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से जोड़ता है। चिकन नेक को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एंट्री गेट भी कहा जा सकता है। इसके दोनों ओर नेपाल और बांग्लादेश की सीमा लगती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 1947 में बंगाल विभाजन के बाद अस्तित्व में आया था। 1975 में सिक्किम जब भारत का राज्य बना तो यहाँ की चुम्बी वैली भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गई। यहीं से भारत की सेनाएं चीन पर नजर रखती हैं। चिकन नेक पर इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, पश्चिम बंगाल पुलिस और एसएसबी की कड़ी निगाह रहती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन की निगाह चिकन नेक पर कई सालों से गड़ी है। बार बार चीन चिकन नेक के नजदीक आने की कोशिश करता है,
2017 में डोकलाम विवाद भी चिकन नेक पर कब्जे की मंशा को लेकर ही हुआ था। चीन मनमानी तरीके से भूटान के इलाके में सड़क बना रहा था। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका तो लड़ाई पर उतर आए, अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया। भारत ने भी तब करारा जवाब दिया था और अपनी सेना उनके सामने खड़ी कर दी थी। खतरा इसलिए ज्यादा था कि अगर चीन भारत के इतने करीब आ जाता तो हमारी जमीन पर निगरानी रखना उसके लिए आसान हो जाता। इसी इलाके से हमारे सैनिकों को खाना पानी और हथियार गोला बारूद भेजे जाते हैं। इस वजह से आप इस जगह की अहमियत को समझ सकते हैं। अब ऐसे में जिनपिंग, शहबाज शरीफ और यूनुस की टिकड़ी से भारत पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने पहले भी चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और अब भी पूरी तरह से तैयार है। इसलिए बांग्लादेश को कुछ गलत कदम उठाने से पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट देखकर काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे भारत के चिकन नेक पर बांग्लादेश की नापाक नजर है और कैसे भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से खतरा है। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं और समझा देते हैं कि भारत के चिकन नेक पर दुश्मनों की नापाक नजर कैसे है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, किसी मुर्गी के गर्दन जैसा इसका आकार है जो कि अलग अलग राज्यों को जोड़ता है। अब इसकी खासियत क्या है? रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चिकन नेक कहा जाता है और ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ ये पूरा एरिया है। इस पर पाकिस्तान पहले से नजर बनाए हुए है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लंबाई जो है वो करीब 60 किलोमीटर लंबी है और जो इसकी चौड़ाई है वो करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई है। अब जिस तरीके से चिकन नेक को लेकर कहा जाता है कि भारत के लिहाज से बड़ा खास है, इस पर नापाक नजरें जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश की इन दिनों नजर आ रही हैं। अब इन नजर के बीच में क्या चीन इसके पीछे कोई साजिश करता है? क्या पाकिस्तान सोच समझकर बांग्लादेश से करीबी पिछले दिनों बढ़ाता रहा और अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। मेरे साथ में यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रैनिक दत्ता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी बने हुए हैं बांग्लादेश में, खुद के अपने हालात नहीं सुधर रहे, वहां आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां अपने हालात सुधारे नहीं सुधर रहे। आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है? सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें, अपने देश तो सुधर नहीं रहे। हाँ, देखिए, होने ये जा रहा है कि बांग्लादेश अभी ये फिलहाल एक अस्थिर माहौल से गुजर रहा। तो ये अस्थिर माहौल ठीक हो जाएगा जैसे ही दिसंबर के महीने में वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे। दिसंबर महीने में इलेक्शन हो जाएंगे तो बीएनपी की सरकार आएगी और अगर अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा तो अवामी लीग की सरकार आ जाएगी। बीएनपी की सरकार हम देख चुके हैं, वहां पर वो भारत के साथ तटस्थ रहती है, न्यूट्रल रहती है, लेकिन भारत विरोधी कार्रवाइयों को अपने यहाँ से अंजाम नहीं होने देती। और जब भी अवामी लीग की सरकार इसके पहले बांग्लादेश में बनी थी, हमेशा वो भारत के साथ, भारत के सपोर्ट में ही रही थी। तो क्या फैक्टर है कि अगर दिसंबर में इलेक्शन होता है और अवामी लीग को मौका नहीं दिया जाता इलेक्शन लड़ने का, जैसा कि शायद बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है, तो क्या बीएनपी इलेक्शन जीतेगी या नहीं? अगर बीएनपी इलेक्शन हार जाती है, बेगम खालिदा जिया की पार्टी अगर इलेक्शन हार जाती है, तब भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि तब दिसंबर के बाद में वहां पर ऐसी सरकार बनेगी जिसमें जमाते इस्लामी, मुस्लिम छात्र शिविर और दूसरे जो जिहादी एलिमेंट्स है उनकी सरकार बन सकती है। फिर भारत को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर बात है कि वो पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएंगे और चीन से भरपूर सहायता लेंगे। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं चिकन नेक में और भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वहां पर भी जो अंडरग्राउंड मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि अभी जहां तक चिकन नेक की बात है, फौजी तौर पर हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसको मैं एयरफोर्स में था, 34 साल चिकन नेक हम लोग डिस्कस करते थे हर साल। सबसे बड़ी बात है, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाकर मैंने भी उस एरिया में एक ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सॉर्टीज की हैं।
तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि चिकन नेक में फिलहाल ना तो बांग्लादेश ना ही चीन कोई खुराफात कर सकता है। आप कह रहे हैं कि वहाँ मजबूत सबसे- है, सशक्त है, सक्षम है सेना, और किसी तरह की खुराफात अगर करने की सोची भी तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये आपका खुद का भी सेना का एक्सपीरियंस है, और आज के समय में तो सेना पहले से ज्यादा आधुनिक तरीके से ट्रेंड और सक्षम नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया।